बच्चे हम लोगों ने जो आज डिस्कस किया था C4 पाथवे, हैच स्लैग पाथवे भी उसको हम बोलते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने C4 पाथवे को डिस्कवर किया था। ठीक है बच्चे, अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट इसका पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट अडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है, ये जो पाथवे है ये किस में होगा, प्लांट्स में होगा जो ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशंस में अडॉप्ट करते हैं। ठीक, दे आल्सो यूज़ C3 पाथवे, C4 प्लांट भी C3 पाथवे को यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। एज मेनी बायोसिंथेटिक पाथवे, बहुत सारे बायोसिंथेटिक पाथवे जो होते हैं वो C4 प्लांट में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, बायोसिंथेटिक पाथवे कौन सा होता है बच्चे, बायोसिंथेटिक पाथवे कौन सा होता है जिसमें C3 भी चलता है और C4 भी चलता है। ठीक है, द लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ द C4 प्लांट आर कॉल्ड बंडल शीथ सेल। C4 प्लांट में एक बंडल शीथ सेल होता है, उसके बाहर वेस्कुलर बंडल सेल्स होते हैं। ठीक है, सच एनाटॉमी इज कॉल्ड क्रेन्स एनाटॉमी, उस टाइप की एनाटॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ सेल्स होंगे, उसके बाहर कुछ ऐसे सेल्स होंगे। ठीक है, मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था, कुछ ऐसे सेल्स और उसके बाहर ये ऐसे ऐसे सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल, क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल। ठीक है बच्चे, मानो ये हमारा क्या है, लीफ है, लीफ के अंदर हमने क्या क्या देखा, ये हमारा आ गया, ये आ गया बंडल शीथ सेल। ठीक है, और ये आ गया हमारा मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में CO2 को फिक्स करवाया जाता है और बंडल शीथ सेल में केल्विन साइकिल चलाया जाता है जहाँ पर सुक्रोज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये थे कुछ इसके इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट जिनको फर्दर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। देखो ये वाला जो है ये स्टेप्स आगे, और ये बोल रहा है कि द बंडल शीथ सेल में फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वेस्कुलर बंडल। बंडल शीथ सेल्स जो है उसके बाहर बहुत सारी लेयर होती हैं वेस्कुलर बंडल्स की। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और बहुत ज़्यादा नंबर क्लोरोप्लास्ट का मिलेगा आपको। थिक वॉल इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज एंड नो इंट्रा सेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच में, बहुत सारे सेल्स के बीच में एक तो स्पेस नहीं होगी, दूसरी जो मेम्ब्रेन होगी बंडल शीथ सेल की जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, इम्परवियस होगी। इम्परवियस का मतलब होता है इम्परमिएबल, है ना, किस चीज़ के लिए, गैस के लिए, क्योंकि गैसेस जो वाटर के फॉर्म में लॉस होती हैं वो बंडल शीथ सेल से नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो प्लांट एक्सट्रीम कंडीशन पे भी अपने आप को सर्वाइव करवा लेता है। ठीक है बच्चे, स्टेप्स देखते हैं अब इसके। स्टेप्स ऑफ हैच एंड स्लैग पाथवे क्या, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज फॉस्फेनोल पायरुवेट, जैसे रूबिस्को C3 साइकिल में होता है वैसे इसमें क्या है, फॉस्फेनोल पायरुवेट। अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल सीन इन मेसोफिल सेल, 3 कार्बन कंपाउंड जो है आप लोगों को किस में देखने को मिलेगा, मेसोफिल सेल में देखने को मिलेगा। जहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर HCO3 नेगेटिव जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कौन, CO2 जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनेगा HCCO3, और फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर जो होगा फॉस्फेनोल पायरुवेट होगा, PEP। ठीक है, कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, तो 3 के बाद एक एटमॉस्फेयर से लिया तो अब हमारे पास C4 एसिड बन जाएगा जब इसने CO2 को फिक्स किया है। तो ये 2 सेल थे, ये बात किसकी हो रही है, मेसोफिल सेल की हो रही है। ठीक है बेटा, देखो द मेसोफिल सेल, इसी में देख रहे हैं फॉस्फेनोल पायरुवेट जो होता है वो 3 से 4 कार्बन बनाता है मेसोफिल सेल में विद द हेल्प ऑफ पेप्केस एंजाइम, जिसको हम पेप कार्बोक्सिलेज भी बोल सकते हैं। ठीक, द मेसोफिल सेल्स आर लेक रूबिस्को एंजाइम, मेसोफिल सेल में रूबिस्को एंजाइम नहीं होगा, ये मेसोफिल सेल है और इसके अंदर रूबिस्को एंजाइम नहीं होगा जो किस में होता है, केल्विन साइकिल में होता है, C3 साइकिल में होता है, इसमें नहीं होता है, मेसोफिल सेल में नहीं होगा। बंडल शीथ सेल में हो सकता है, अभी देखेंगे आगे। C4 एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल। ठीक है, क्या बनेगा मेसोफिल सेल्स में, इसने क्या बताया बच्चे यहाँ पे, C4 एसिड वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हो सकता है, मैलिक एसिड हो सकता है। ठीक है बच्चे, और क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे एसिड, एस्पार्टिक एसिड हो सकता है। ठीक है, राइट, दे ट्रांसपोर्टेड टू बंडल शीथ सेल, अब यहाँ से इस एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, इसमें बंडल शीथ सेल में, तो बंडल शीथ सेल में C4 एसिड आ गया, C4 एसिड बंडल शीथ सेल में आ गया। अब देखो इन द बंडल शीथ सेल C4 एसिड आर ब्रोकन डाउन इनटू रिलीज CO2 एंड C3 मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या हो गया, बंडल शीथ सेल में C4 एसिड को ब्रेक डाउन किया, मतलब CO2 रिलीज़ करवाया और बन गया C3 एसिड। CO2 को रिलीज़ करवा के यहाँ पे फिक्स करवाएंगे हम लोग किससे, RUBP से, मतलब यहाँ पे हम केल्विन साइकिल चलाएंगे।
यहाँ पर केल्विन साइकिल के द्वारा इस ऑक्सीजन को हम लोग यूज़ करवाएंगे, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चे, ग्लूकोज प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। तो बचे जो 3 कार्बन है ये क्या हो जाएगा, द 3 मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू मेसोफिल सेल। ये जो बचे हुए 3 कार्बन थे इनको दोबारा हम ट्रांसपोर्ट किस में कर रहे हैं, मेसोफिल सेल के अंदर। ये मेसोफिल सेल है ना बच्चे, तो बैक टू द मेसोफिल सेल्स वेयर इट कन्वर्टेड इनटू पैप अगेन, दोबारा से जहाँ पर पैप में कन्वर्ट हो जाएंगे फास्फोपाइरुवेट में। द रिलीज्ड CO2 एंटर द पाथवे C3 पाथवे, ठीक है। बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन रुबिस्को, बंडल शीथ सेल जो होता है वो रुबिस्को होता है उसमें, बट लैक पेपकेस, बट उसमें पेपकेस नहीं होगा। द C3 पाथवे इज कॉमन टू C3 एंड C4 प्लांट्स, इसीलिए C3 पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कॉमन चलता है C3 प्लांट में भी और C4 प्लांट्स में। कुछ स्पेशल चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे याद करने के लिए बोली थी। C4 प्लांट को हम स्पेशल क्यों बोलते हैं, जो C3 से मैच नहीं करता, दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी दैट इज़ नोन एज क्रेन्ज एनाटॉमी। एक लीफ के अंदर क्रेन्ज एनाटॉमी का मतलब है कि अंदर बंडल शीथ सेल्स होंगे, बाहर मेसोफिल सेल होंगे। मेसोफिल सेल से CO2 को एब्जॉर्ब करवाया जाएगा और बंडल शीथ सेल में CO2 का ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो मतलब ये 2 कंपार्टमेंट में C4 प्लांट होता है, ठीक है। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, तो ये क्या करेगा बच्चे, जब हाई टेम्परेचर होता है तो स्टोमेटा क्लोज कर देगा और अंदर जो ऑक्सीजन CO2 इसने स्टोर किया है तो उसका ब्रेक डाउन करवाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे स्टोमेटा ओपन करेगा। इससे ये होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा CO2 फिक्स कर पाएगा और कम से कम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी। दे लैक फोटो रिस्पिरेशन, इसमें C3 साइकिल में क्या होता है, फोटो रिस्पिरेशन भी पैरेलली चल पड़ता है और फास्फोग्लिसरिक एसिड फोटोसिंथेसिस भी हो सकती है। बट इसके केस में क्या हो जाता है, इसके केस में फोटो रिस्पिरेशन कम्प्लीटली स्टॉप की जाती है, जिसको डबल वेस्टफुल प्रोसेस भी बोला जाता है। इसीलिए इसको मोर एफिशिएंट बोला जाता है कंपेरेटिवली C3 के, राइट। दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, ठीक है। तो C4 प्लांट की ग्रेटर प्रोडक्टिविटी भी होती है। तो ये साइकिल और ये क्वेश्चन हमारा C4 प्लांट का आप लोगों ने अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को फोटो रिस्पिरेशन की वीडियो बना के सेंड करूँगा, ठीक है बेटा, थैंक यू।